मित्रों, ये प्रश्न आज विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उठा था और इसमें प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि इसके नियम बने या नहीं बने। राइट टू हेल्थ एक्ट बना हुआ है और हमारे यशस्वी मंत्री जी ने इसका पूरा डिटेल ब्यौरा दिया कि किस तरह से हमारे हर नागरिक का जो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है। माँ योजना से लगा करके सारी योजना का बखूबी विवरण दिया। जब प्रतिपक्ष के नेताओं को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, हम जो कल्पना कर रहे थे उससे भी अधिक इस सरकार ने काम किया है, और उन्होंने जाते जाते आचार संहिता लगते समय इस कानून को लाए, स्वयं ने कोई नियम नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट पूर्ण रूप से गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावना से किया है। और जो कार्य इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में किए उनको नहीं सुनने की वजह से किया है। इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में सबसे अधिक कार्य किए, जिसका ब्यौरा विवरण हमारे माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा के पटल पर कहा है। से लाया जावे तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक लोकप्रियता से सच्ची लोकप्रियता ढूंढने के लिहाज से लावे तो वो नहीं है। हमारे हर नागरिक का स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमारी माँ और अन्य योजना है वो परिपूर्ण है। उमंग उस संबंध में भी ख्याल किया जाएगा। अब करेंगे इसको में इसी सत्र में लाने का तो तय है। सत्र भी चल रहा है, इसीलिए पूर्व अनुमान नहीं लगाए। और क्या है वो मैंने आपके सामने बताया था। अगर हमारे राजस्थान के किसी प्रदेश में, किसी कोने में, किसी जगह पर जनसंख्या का घनत्व अनुपातिक रूप से या बहुत किसी अन्य जो कारण है उससे बढ़ जाता है, असंतुलन हो जाता है, और कोई एक विशेष समुदाय किसी दूसरे समुदाय को वहां रहने में डिस्टर्ब करता है, उसकी संपत्ति औने पौने तौर पर हड़प लेता है, ऐसा वातावरण पैदा करता है कि साथी पड़ोसी वहां रह ही नहीं सकता, ऐसा वातावरण पैदा करता है कि मजबूर उसको अपनी संपत्ति औने पौने में बेच कर जाना पड़ता है या छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी कोई विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो इसका सर्वे होता है, जांच होती है, और ऐसी जांच आने के बाद सरकार उस पर विचार करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित करती है। प्रश्न सबसे अच्छा है, जिसकी जैसी संस्कृति होती है उसको वैसा ही याद रहता है। जो होटलों में बंद रहे, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही साथी उप मुख्यमंत्री को, प्रदेश के अध्यक्ष को, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आपने मेरे से कहलवाया, किन शब्दों में पुकारा वो शब्द मैं नहीं दोहराऊंगा, वो शब्द ठीक नहीं। जो होटलों में बंद रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और अन्य कहीं फिरते रहे, उनको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। हमने घोषणाएं बचा के रखी है। ऐसा पूर्व अनुमान अंतर्यामी कोई भी है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं। घोषणाएं लगातार होगी, विकास निरंतर चलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई हमारी इस बात को गंभीरता से ले रही है और लेगी। जो ऑलरेडी पहले से पूर्ववर्ती बजट से ऑलरेडी घोषित है, हमको 5 साल में 4 लाख नौकरियां देनी है, तो इसको बार बार हर बजट में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। आप सभी से निवेदन है मेरा, 5 साल में 4 लाख नौकरी देनी है, और ये 5 साल पूरे होते होते उससे पहले ही हम 4 लाख नहीं 4 लाख से अधिक नौकरी देंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है। और इसमें किसी तरह का नहीं है। पारदर्शी परीक्षाएं, निष्पक्ष परीक्षाएं, जो कहा उसकी घोषणाएं, और जिन्होंने गड़बड़ की उनको अंदर, ये हमारा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को पूरा करें। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। कर्ज का तात्पर्य हर वर्ष लेता है, कई ब्याज मुक्त ऋण होता है, कई ब्याज से ऋण होता है, इसलिए ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया साथी। ये आज हमारा हर वर्ष हम लोन देते हैं, और मैं आपके लिए बता दूं, इस साल भी हमने 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था काश्तकारों के लिए की है, हमारे युवाओं के लिए भी की है। इसीलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हम चाहते हैं कि हमारा किसान ब्याज मुक्त ऋण ले, उसको अपनी कृषि में उपयोग ले, कृषि की उत्पादकता बढ़ाए, अपनी आय बढ़ाए, और वापस जमा करावे, अगले साल और लेवे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में निरंतर भुगतान हो रहा है और बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका विस्तृत ब्यौरा आज के हमारे बजट में है, आपके समाचार पत्रों में भी है, और अगर आप नोट करना चाहें फिगर, क्योंकि बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगी, उसमें सब में, और इसमें हम इसके प्रति सरकार गंभीर है कि जो हमारा कमिटमेंट है उसमें कोई कोताही नहीं होगी। बजट सत्र चल रहा है, इंतजार कीजिए।